बोलेंगे फिर उसको। NEET UG, that is PYQ 2025, problem number 31 in physics. आपसे कहा यानी radius of the Martian orbit around the Sun is about 4 times the radius of Mercury. The Martian year is that is 687 Earth day. Then which of the following is the length of 1 year on Mercury? तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इस बात यानी कि आपसे ये कहा कि मार्टियन ऑर्बिट्स की रेडियस यानी कि मर्करी ऑर्बिट के रेडियस से 4 टाइम्स है। इसके साथ साथ मार्टियन ईयर भी दे रखा है कि इट इज 687। हमें यानी कि यहाँ पे फाइंड करना है दैट इज लेंथ ऑफ 1 ईयर ऑन मर्करी। यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि आपको पता है कि इसमें जब भी ऑर्बिट्स होता है और रेवोल्यूशन वाली बात आती है तो केपलर से यानी कि थर्ड लॉ लगेगा और जिसमें कहा कि टाइम पीरियड का स्क्वायर उसकी रेडियस की क्यूब की प्रोपोर्शनल है। हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये दे रखा है कि द रेडियस ऑफ मार्टियन ऑर्बिट इट इज r डैश एंड व्हिच इज 4 टाइम्स ऑफ r। अभी पता है कि अगर इस एक्सप्रेशन को देखते हुए अगर एक का टाइम पीरियड t डैश है और दूसरे का t है तो उसकी रेडियस यानी कि r डैश और एक की रेडियस r है, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे क्यूब, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब को फॉलो करना है। बट आपसे कहा कि r डैश यानी कि 4r की इक्वल है। we replace r dash by 4r, then नीचे की बॉटम में r ड्रॉप होगा, 4 का क्यूब इट इज 64 means we shall get यानी t dash by t square it is 64। अगर हमें t dash by t चाहिए तो डेफिनेटली आप 64 का रूट कर लें, it will be your h। हमें यहाँ पे t फाइंड करना है यानी कि मर्करी की लेंथ के लिए 1 ईयर। तो यहाँ पे आप क्या करें कि ऐसे क्रॉस से अरेंज कर लें तो ये टी डैश के बॉटम में 8 होगा, टी आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। टी डैश ऑलरेडी दे रखा है इट इज 687, रिप्लेस टी डैश बाय दिस वैल्यू डिवाइड बाय दिस मच एंड दिस इज योर AG 5.88 day and definitely from given options option first is close to this value, so the right answer will be option first।